अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अनस रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उलमाए किराम का, मशाइख का जम्मे गफ़ीर है स्टेज पर। मैं हुक्म पे खड़ा हो गया हूँ, तकरीर के काबिल नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन गाज़ी मिल्लत मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन का उर्स मुबारक जो है बाकी उर्सों से ज़रा मुख्तलिफ है। बहुत सारे उर्सों पे जाने का इत्तेफाक होता है और मुझे ख़ास कर स्टेज सेक्रेटरी उठ के कान में कहता है कि हज़रत साहब का हुक्म है कोई सियासी बात नहीं करनी। ये अमीरुल मुजाहिदीन का स्टेज है, यहाँ हुक्म होता है कि खुल के बात करें। अमीरुल मुजाहिदीन ने भी सारी जिंदगी खुल के बात की और यहाँ मैं देख रहा हूँ इस स्टेज का माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दावत
आपको ये माइक लगा दो। माइक किधर लगाना है? कॉलर मुझे दो, माइक मुझे दो, कुर्सी ले लो, इसको छोड़ो। चल गया स्पीकर, चल ठीक। मैं अर्ज कर रहा था कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के दावत नामे पे लिखा हुआ है लब्बैक या अक्सा। सबसे पहले पाकिस्तान में गजा के मुजाहिदीन के हक में आवाज़ लब्बैक ने उठाई। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े मार्च किए। 1 साल 1 महीना और 13 दिन हो गए दुनिया की सुपर पावर्स गजा के मुजाहिदीन पे हमला आवर कुछ 44,000 बड़े छोटे बच्चे जवान शहीद हो चुके, तो 1.25 लाख के करीब जख्मी हो चुके। वो पूरा साल हो गया वहाँ बमबारी हो रही है, दिन रात बमबारी हो रही है, जहाज़ों से भी, मिसाइलों से भी, टैंकों से भी, तोपों से भी, ज़मीनी फौज भी वहाँ पहुँची। लेकिन गजा के मुजाहिदीन ने शिकस्त तस्लीम नहीं की। और वो होता तो शायद 10 दिन में, 17 दिन में, 15 दिन में हथियार डाल देता। गजा के मुजाहिदीन ने एक नई तारीख रकम की है। इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, हथियार इस्राइल डालेगा, मुजाहिदीन आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें पैगाम दे रहे हैं लब्बैक वालों, एक इलेक्शन से, 2 इलेक्शनों से मायूस नहीं होना। रसूलुल्लाह के दीन के लिए जाने भी कुर्बान करनी पड़ी तो करना, हजूर का दीन तख्त पे ला के रहना है। यहाँ लब्बैक के दबाव पे पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, गजा के मसले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो सबसे बड़ी जमात गजा की हामी थी उसको दावत नहीं दी। बिलावल जाके लड़ेगा वहां, शहबाज लड़ेगा, शीरी रहमान लड़ेगी, मरियम औरंगजेब लड़ेगी या मरियम नवाज लड़ेगी। लड़ने वाले मुजाहिद बाबा जी ने तैयार किए। ये आज भी सारे अपने कायद हाफिज साद हुसैन रज़वी की क़यादत में ये मुतालबा कर चुके हैं कि हमें गजा जाने की इजाजत दो। तैयार है भाई? क्यों जी? हमारे जर्नैल कहते हैं हमने 80,000 सिपाही कुर्बान किए दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ। दहशतगर्दी की जंग में वो जंग क्या थी? दहशतगर्दी, वो दहशतगर्दी की जंग थी अमेरिका की हिमायत में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के खिलाफ जंग थी, जिसमें हमने 80,000 जानें कुर्बान की हैं। काश तुम ये 80,000 कुर्बानियां कश्मीर में लड़ते हुए देते। काश तुम ये 80,000 कुर्बानियां
अमेरिका के लिए जवान कुर्बान किए, आज गजा हमें आवाज दे रहा है। कुरान पुकार पुकार के कह रहा है, लोगों तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए क्यों नहीं निकलते? जबकि कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे पुकार पुकार के कह रहे हैं, या अल्लाह हमें इस जालिमों की बस्ती से निकाल दे। वो जालिमों की बस्ती पता कौन सी थी? मेरे सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, हजरत किबला मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। वो जालिमों की बस्ती मक्का शरीफ थी, जिसका नाम लेते हुए भी दिल लरसता है। अगर जुल्म मक्का शरीफ में भी हो तो रब कहता है ये जालिमों की बस्ती है। मक्का में भी जुल्म काबिले कबूल नहीं है। वो जो मक्का शरीफ में पीछे रह गए थे, जो हिजरत नहीं कर सके, बूढ़े ज़ईफ औरतें और बच्चे, वो दुआ करते थे, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। या अल्लाह हमारा कोई मददगार भेज दे, कोई वली भेज दे। तो दुआ करने वाले सहाबा किराम थे, तो वली भी तो उसी शान का ही आना था ना। रब ने उनका वली बना के भेजा कमली वाले को, सिद्दीक़ अकबर को, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा को। फतह मक्का के लिए हजूर तशरीफ लाए। उनकी पुकार सुन के काश आज गजा के मुजाहिदीन की पुकार हमारे बादशाह, हमारे जर्नैल, इनकी गैरत जाग जाए, इनका ज़मीर जाग जाए, ये उनकी आवाज़ सुन लें। इन्होंने साल बाद OIC कॉन्फ्रेंस, इस्लामी और अरब मुल्कों की सरबराही कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बेगैरतों ने बाइकाट भी नहीं किया। इस्राइल का तिजारती बाइकाट कर देते, ये भी नहीं किया। वो मुजाहिद अकेले लड़ रहे हैं, और ये सब खतीब हज़रात बैठे, इन सब ने सुन लिया। वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ। एक बच्चा 8-9 साल का बच्चा, उसका बाप शहीद हो गया, माँ भी शहीद हो गई, सारा घर नेस्तो नाबूद हो गया। एक पत्थर पे बैठा हुआ अकेला, लाशें सामने पड़ी हुई हैं, और वो पढ़ रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। करबला की याद ताज़ा कर दी। छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियां दे के ये साबित किया कि 1400 साल बाद गजा के छोटे छोटे बच्चों का जज्बा अगर ये है तो करबला वालों का जज्बा क्या होगा? लड़ेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची कह दें, लड़ेंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज साद साहब लड़ाई के बगैर हमें कोई दीन तख्त पे नहीं लाने देगा। लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन के जरिए दीन नहीं आएगा, इसलिए कि इलेक्शन जालिमों ने ऐसा, मैंने पिछले साल भी कहा था, उस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, उससे पहले कहा था, इलेक्शन का निजाम इतना जाली है। वोट किसी को पड़ते हैं, जितवा किसी को दिया जाता है। वोट कराची में लब्बैक को पड़े और जितवा दिया गया MQM को। MQM वाले भी शर्मिंदा है, वोट उनको पड़ा नहीं, उनको पता है हम सब सीटें हारे हुए। साद हुसैन रजवी साहब की सीट पे कौन जीता था? और साद हुसैन रजवी साहब जीते थे ना, रात को रिजल्ट चेंज कर दिया। ये ऐसा ही करेंगे, ये रिजल्ट चेंज करेंगे।
इसलिए कि इन जर्नैलों को वारई चोर खाते हैं। इनको लब्बैक वाले ये जानते हैं, लब्बैक वाले आएंगे तो हमारा भी एहतसाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। होगा इंशाल्लाह कह दे। कोई मर्दे मुजाहिद आएगा जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मेरे मुल्क को चोरों के कब्जे में दिया हुआ है, इंशाल्लाह इनका हिसाब होगा। और सरकार के निजाम वाले एक दिन मुल्क में आएंगे, निजाम मुस्तफा वाले आएंगे। ये मेरे कायद हजरत इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते रहे। अमीरुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते रहे, एक दिन दीन वाले आएंगे। आएगा तैबा से एक प्याम आएगा, देखना हम गुलामों का नाम आएगा। इंशाअल्लाह ऊंची कह दे। आएगा तैबा से एक प्याम आएगा, देखना हम गुलामों का नाम आएगा। सारे सामान हो जाएंगे खुद ब खुद, मेरी सरकार की हो गई जब निगाह। व मा अलैना इल्ला